Hello students, we are here discussing question 36 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A small ring is rolling without slipping on circumference of a large ball as shown in figure. Ring is moving down at P1 and comes down to the lowermost point P2 and is climbing up at P3. Let VCM denote the velocity of center of mass of the ring. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग. सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला जा रहा है कि P1 से ये पॉइंट P1 से जो रिंग है वो नीचे की तरफ मूव करती है, लोएस्ट पॉइंट P2 पर पहुंचती है एंड देन P3 की तरफ मूव करती है, राइट, इन अपवर्ड डायरेक्शन. देन उस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स VCM वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किस तरफ होगी, राइट. सो सारे के सारे ऑप्शंस इसी तरह से हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रिलेटिव डायरेक्शन बिटवीन द VCM एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट दीज पोजीशंस. नाउ सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि लोकेशन P1 एंड लोकेशन P2, सॉरी माय बैड, P3, लोकेशन P1 एंड P3 सेम हाइट पर प्रेजेंट नहीं है, राइट. सो इमेजिन कीजिए अगर ये रिंग P1 पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है देन P3 पॉइंट पर स्टिल ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी, राइट. व्हाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो प्योरली स्टैटिक टाइप का आएगा एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जीरो होगा, राइट. जो नेट वर्क डन होगा सिस्टम पर, इस इंटायर सिस्टम पर पूरी प्रोसेस के दौरान वो जीरो होगा. इसका मतलब कि जिस हाइट से इस ऑब्जेक्ट ने, रिंग ने चलना स्टार्ट किया है उसी हाइट तक वो दूसरी साइड भी पहुंचेगी, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इसे एनालाइज करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, देन एनालिसिस इज वेरी वेरी इजी, राइट. आपके पास में कई सारे तरीके हैं. आप इसमें mg sin थीटा, मतलब एट पॉइंट P1 आप mg sin थीटा की डायरेक्शन फिगर आउट कर सकते हैं. उसके हिसाब से ये बता सकते हैं कि डाउनवर्ड वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर आर सेवरल वेज. नाउ जो मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट ईजिएस्ट वे है वो ये समझना है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि अगर ये रिंग विदाउट स्लिपिंग रोल करती है तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा. ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस केस में क्लॉकवाइज होगा जो हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है, राइट. सो अगर हम बात कर रहे हैं mg sin थीटा तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, अगर हम सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो mg sin थीटा एंड mg cos थीटा का कोई भी टॉर्क इस पर नहीं आएगा. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा. सो रोटेशनल मोशन इंड्यूस करने के लिए, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स मिलेगी एंड दैट विल बी फ्रिक्शन. सो प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट. सिमिलरली अगर हम लोएस्ट पॉइंट P2 की बात करते हैं, लोएस्ट पॉइंट P2 पर mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा. इसकी वेलोसिटी लेट अस से VCM इस पॉइंट पर राइटवर्ड होगी. बट प्लीज ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट. mg एंड नॉर्मल रिएक्शन का कोई भी कंपोनेंट यहाँ काम नहीं कर रहा है. इसी कारण से लोएस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज यहाँ पर कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है प्रिसाइसली व्हेन दिस रिंग रीचेस पॉइंट P2, राइट. एंड देयरफॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो जीरो होगी, राइट. फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर प्रिसाइसली जीरो होगी व्हेन प्रिसाइसली दिस रिंग इज एट P2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट P3. P3 की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में P3 की VCM स्टिल अप दी प्लेन है, राइट, अप दी सर्कुलर बाउल है. एंड इस केस में यू कैन इमेजिन स्टिल ये प्योर रोलिंग कंडीशन के कारण से ये जो रिंग है वो अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल कर रही होगी बट इसकी स्पीड लगातार कम होगी. सो अगर ये डायरेक्शन ओमेगा का है देन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसके अपोजिट होना चाहिए बिकॉज वी नो कि ऐसे केसेस में, ऐसे सिनेरियो में ये रिंग स्लो डाउन हो रही होगी. नाउ अगेन सेम आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करूंगा आप सभी के सामने कि अगर यहाँ पर mg sin थीटा की डायरेक्शन यहाँ है, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड नॉर्मल रिएक्शन अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, देन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर के फ्रेम में या सेंटर को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन अज्यूम कर लें यहाँ पर कुछ देर के लिए, देन उस केस में विच फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग दी अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन या प्रिसाइसली एंगुलर रिटार्डेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर सकती है. ओनली वन रीजन इज देयर, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स. सो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि VCM एंड FS आर इन दी सेम डायरेक्शन. सो पॉइंट P1 पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है VCM से
पॉइंट P3 पर सेम है एंड पॉइंट P2 पर देर इज नो फ्रिक्शन. सो आई थिंक ऑप्शन बी is opposite to VCM at P1 and in same direction as VCM at P3. Option B is the only correct answer. Okay. Option A कह रहा है कि it is opposite to VCM at all the points. ये बिल्कुल सही नहीं है. It is in the same direction as VCM at point P1. No, this part is wrong, right? Same direction में नहीं है, opposite direction में P1 पर, जबकि opposite direction में है P3 पर. That is also wrong. So this statement is wrong. And option D कहता है कि it is 0 at P1, P2, P3. This is also wrong, right? So only option B is correct in this question. I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस काफ़ी इजी था, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट? स्टिल फेयरली 2 minutes of time should be given for such questions. I hope आप सभी को समझ में आएगा. इन केस आप वेदांतु एकलव्य के बारे में नहीं जानते हैं, आप इसे और इसके बारे में और पता करना चाहते हैं, देन प्लीज़ गूगल पर इसे सर्च कीजिए. बेस्ट ऑफ